बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबकी फेवरेट और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, यानी दाल चावल की रेसिपी। दाल बनाऊँगी मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। ये तड़का दाल है और ज़ीरा राइस बनाऊँगी इसके साथ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ आज दाल चावल, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है दाल। ये मूंग की दाल है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो दिया है, साफ़ कर दिया है। इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी गल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ली है प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, जिसको मैंने छिलका उतार के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा मैंने लिया है नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। नमक को और लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दाल को बॉईल करने रख दिया है। तो ये देखें दाल बॉईल हो चुकी है अच्छी तरह और ये आपस में मैश भी हो चुकी है। दाल को मैंने मैश नहीं किया है, बस इसको मैंने अच्छी तरह गला लिया है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। तो एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और इसके अंदर मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ। और अब इस प्याज को मुझे इतना देर पकाना है कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, इसको गोल्डन या फिर ब्राउन नहीं करना, बस इसको सॉफ़्ट करना है। तो ये देखें हल्की सी सॉफ़्ट हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ और अब 1 मिनट के लिए इसको भी मैं फ्राई करूँगी प्याज के साथ। हरी मिर्च से इस दाल का मज़ा बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर शामिल करें। और अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको मैं 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छी तरह भून लूँगी ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें भून चुका है। अब मैंने इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल कर दिया है। टमाटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। और साथ ही इसके अंदर मैं ये मसाले शामिल कर रही हूँ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा। ये शामिल करके अब इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं, पक जाएं और मसाला भी हमारा भुन जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा भुन चुका है, टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। मैं इनको अब हल्का सा मैश करूँगी टमाटर को। तो ये टमाटर मैंने अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। टमाटर और प्याज से इस दाल का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो अब मैं इसके अंदर ये बॉयल दाल शामिल कर रही हूँ। ये मूंग की दाल मैंने ली थी, इसको बॉयल कर लिया था और इसको मैंने मैश नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस इसको इतनी अच्छी तरह पकाया है कि आपस में खुद ही घुल गई है। तो अब मैं ये दाल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इस स्टेज पे मैंने नमक इसका टेस्ट किया था, नमक कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर नमक और ऐड किया है और अब मैं इसको दोबारा मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ। मुझे थोड़ी गाढ़ी लगी है तो मैं इसके अंदर अब आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करके मैं इसको मिक्स करूँगी और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम 10 मिनट के लिए। तो ये देखें 10 मिनट मैंने इसको पकाया है लो फ्लेम पे और अब मैं इसके अंदर बिल्कुल आखिर में शामिल कर रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ और इसको मैं अब दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी 2 मिनट के लिए। तो इसको कवर करके रख दिया है मैंने, 2 मिनट में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और अब इतने इसका तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैं 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ और ऑयल को गरम करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 जवे लहसुन के लिए हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 6 मैंने लिए हैं गोल साबुत लाल मिर्चें, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे।
और 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करूँगी कि लहसुन जो है वो गोल्डन हो जाए हमारा और ज़ीरा भी अच्छी तरह पक जाए और उसके बाद हमारा तड़का बिल्कुल तैयार होगा। तो देखें दाल भी हमारी बिल्कुल पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। अब मैं इसके ऊपर ये तड़का डाल रही हूँ और इसको कवर करके मैं 1 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी और फिर मैं चूल्हे की फ्लेम जो है इसकी बंद कर दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ दूंगी। इतने हम अपना ज़ीरा राइस तैयार कर रहे हैं। ये मैंने 1 कप चावल लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है सिर्फ नमक डाल के। और अब मैं एक पैन में ऑयल ले रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून और ये 4 से 5 काली मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। काली मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। ये ऑप्शनल हैं, आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें। तो ये देखें ज़ीरा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने जो बॉइल्ड राइस हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी ताकि ज़ीरा और ऑयल चावलों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चावल जो है वो पतीली में चिपके नहीं। और अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो ये देखें 5 मिनट बाद हमारे ज़ीरा राइस बिल्कुल तैयार हैं। दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं इसको सर्व करूँगी। बहुत मज़े के लगते हैं ज़ीरा राइस इस दाल के साथ। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की लगती है ये रेसिपी और हर घर में ही पसंद की जाती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया था और अब इसको मैं सर्व करूँगी। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी खानी है तो गाढ़ी भी रख सकते हैं और थोड़ा पतला भी कर सकते हैं पानी इसमें डाल के। तो बस अब मैं इसको डिश में सर्व कर रही हूँ। तो ये देखें दाल चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इसको सलाद के साथ, अचार के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लगेगी। दाल बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।